हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ज़िपर प्लैकेट के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं अपनी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ प्लैकेट के ऊपर, जिसमें मैंने आप लोगों को मीटर प्लैकेट, बाउंड प्लैकेट और जो हमारा नॉर्मल प्लैकेट होता है उसके बारे में एक्सप्लेन किया था, जिसे हम शॉर्ट प्लैकेट भी बोलते हैं। तो आप जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हो। जिस प्लैकेट की आपको नीड है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ज़िपर प्लैकेट क्या होता है और किस तरीके से इस पर वर्क किया जाता है। प्लैकेट, तो आइए हम ज़िपर प्लैकेट के बारे में जानते हैं। तो आप इसके नेम से ही समझ रहे होंगे कि ज़िपर प्लैकेट एक्चुअली होती क्या है, यानी कि जिस पे हम ज़िप लगाते हैं। हमने सब प्लैकेट्स के बारे में जाना, जो हमारे नॉर्मल प्लैकेट्स होते हैं जिसमें हमारे और फास्टनर्स लगते हैं, जैसे हुक, आई, बटन, इस टाइप के फास्टनर्स जो है उनका उपयोग किया जाता है। लेकिन ज़िप प्लैकेट के बारे में नहीं पढ़ा है अब तक, तो इसलिए ज़िप प्लैकेट के बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ज़िप में क्या होता है, जैसे कि आप देखते हैं कि डेनिम की जीन्स में आपका ज़िप लगी होती है, पॉकेट्स होती हैं उनमें भी ज़िप लगी होती है, पर्स होते हैं, ज़्यादातर हर जगह आपको ज़िप प्लैकेट ही मिलेगा। तो ज़िप प्लैकेट किस तरीके से लिखती है, एक तरीके से हमारी जो चैन है उसको अटैच करना, वही हमारा ज़िपर प्लैकेट कहलाता है। तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं और किस तरीके से हम इसको अटैच कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Zipper placket usually comes in different sizes and is normally, जो ज़िपर प्लैकेट है वो यूजुअली डिफरेंट साइजेस में आती है, यानी कि जिस भी अकॉर्डिंग आपकी ज़िपर होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसका साइज़ मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आप पर्सेस में देखते होंगे, बैग्स में देखते हैं कि कितनी बड़ी चैन भी लगती है, छोटी चैन्स भी लगती हैं, छोटे छोटे पर्स भी आते हैं, बिल्कुल मिनी पर्स जिसको बोलते हैं, मिनी बैग्स जो होते हैं, ये सब आते हैं। तो हर जगह प्लैकेट का उपयोग किया जाता है। ज़िपर प्लैकेट का ज़िप भी हमारी कई साइजेस में आती है, बहुत छोटे साइज़ में भी आती है और बहुत बड़े साइजेस में भी आती है। जिस भी साइज़ को आपका चाहिए, जिस भी साइज़ की ज़िप आपको चाहिए, आप वो परचेज़ कर सकते हैं साइज़। इट मेक्स इट ईज़ियर टू वियर द गारमेंट, ये हमारे गारमेंट को पहनने में बहुत ज़्यादा ईजी बना लेती है। जैसे कि आजकल हर कोई ज़िप मेंटेन करना ज़्यादा पसंद करता है, ज़िप अटैच करना ज़्यादा पसंद करता है दैन टू हुक एंड बटन्स, क्योंकि ज़िप में ऐसा होता है बहुत जल्दी बंद हो जाती है और स्टेबल रहती है, पूरा क्लोज कर देती है। जैसे गर्ल्स के ब्लाउजेज़ होते हैं तो उसमें हुक वगैरह ना अटैच करके हम उसमें ज़िप अटैच करते हैं। टॉप्स होते हैं, साइड ज़िप अटैच करते हैं, बैक ज़िप होती है, फ्रंट होती है, तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो ज़िप अटैच की जाती है जिस तरीके से। तो जैसे भी आप चाहते हैं ज़िप को अटैच करना, उस तरीके से आप ज़िप को अटैच कर सकते हैं। अपीयरेंस वाइज टू जिपर्स गिव अ स्टाइल टू द गारमेंट, अगर हम अपीयरेंस वाइज देखें कि हमारे लुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये अकॉर्डिंग टू आपके स्टाइल के, आपका जिस भी स्टाइल का गारमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका स्टाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको प्लेस करेंगे। जैसे आपका टॉप है तो टॉप में आप किस तरफ स्टाइल रखना चाहते हैं, ज़िप का पीछे भी लगती है, साइड में भी लगती है, फ्रंट में भी लगती है और फ्रंट से थोड़ा सा आपके 1/4 एरिया में भी लगती है, 3/4 एरिया पे भी लगती है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपका स्टाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप ज़िप अटैच कर सकते हैं। आपको छोटी ज़िप अटैच करनी है, बड़ी ज़िप अटैच करनी है, इन इट्स ऑल आपके ऊपर ही रहता है कि आपको कैसा स्टाइल चाहिए, आपको किस तरीके से कैरी करना है। आजकल ज़िप का स्टाइल बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट है, जिगजैग में भी आता है। जैसे कि हमारा जो टॉप होता है उसमें हमारी इस तरफ से लेके इस तरीके से जिगजैग भी आती है, इस तरह से भी आती है, इसमें भी जिगजैग में भी आती है। तो हर तरीके से जैसे आप चाहते हैं आप वैसे अटैच कर सकते हैं। प्रॉपर जिगजैग में नहीं होती है, वो हल्की सी इस तरीके से होती है। तो ये ना सोचें कि जिगजैग में किस तरीके से अटैच की जाती होगी। सब चीज़ अटैच हो जाती है, लेकिन सिर्फ स्टाइल करने वाला पर्सन चाहिए, उसको डिज़ाइन करने वाला चाहिए कि आप ज़िप को किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं अपने गारमेंट में।
बैक में भी लग सकती है, फ्रंट में भी लग सकती है, साइड में भी लग सकती है। तो जहाँ पर भी आप चाहते हैं वहाँ पर आपकी ज़िप अटैच की जा सकती है। तो आपके गारमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको ज़िप अटैच करनी है। जैसे कि आप पर्सेस में देखते हैं आजकल तो छोटे छोटे पाउचेस आ रहे हैं जो कि स्टील के होते हैं और प्लास्टिक के होते हैं, उनमें भी ज़िप लगी हुई आती है। तो स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है और जो बना रहा है उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कि वो किस तरीके से अपनी ज़िप को प्रेजेंट करना चाहता है। तो वो सब कुछ जो है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो बनाता है। मेकिंग ऑफ जिपर प्लैकेट। अब आइए जानते हैं कि हम प्लैकेट को किस तरीके से बना सकते हैं। कट द ओपनिंग इन द गारमेंट फैब्रिक एंड सेलेक्ट द जिपर अकॉर्डिंग टू द ओपनिंग साइज। सबसे पहले अपना जो भी गारमेंट है, फॉर एग्जांपल आपका टॉप है, तो टॉप में आपको ये आपका टॉप है तो आपको इसमें साइड में जिप देना है। तो साइड में आपका यहाँ से लेके आर्म होल, मिड आर्म होल, ये आपका आर्म होल होता है, तो अंडर आर्म से लेके वेस्ट लाइन तक, जितनी भी आपकी वेस्ट लाइन है या जहाँ तक भी आप चाहते हैं, अगर आप एपेक्स लाइन तक चाहते हैं तो एपेक्स लाइन तक बना सकते हैं, वेस्ट लाइन तक चाहते हैं तो वेस्ट लाइन तक बना सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की बनानी है, उसी के अकॉर्डिंग हम जिप का साइज़ लेते हैं। अब जिप भी हमारी दो तरह की आती हैं, इनविजिबल यानी कि जो हमारी छुपी हुई होती है, कपड़ों में छुप जाती है, और दूसरी हमारी जो कन्वेंशनल जिप होती है, यानी कि जो नॉर्मली सब लोग यूज़ करते हैं। मैंने जिप के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उस पर जाकर भी देख सकते हैं। मैंने कई सारी वैरायटी बताई हुई हैं जिप की, कि जिप कितने कितने प्रकार की होती हैं, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिप कितने प्रकार की होती है। तो आइए प्लैकेट पे आते हैं वापस कि जिपर प्लैकेट किस तरीके से होता है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द कट मेक अ शॉर्ट स्लिट 1/4 इंच। जब आप एक आपने गारमेंट ले लिया, आपको जहाँ पर जिप अटैच करनी है, सबसे पहली चीज़ वहाँ से आपको सिलाई नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल शोल्डर एंड मतलब एक जो भी आपको प्लेस करना है उस चीज़ की, मैं बॉडीज़ ब्लॉक बना रही हूँ थोड़ा, राइट। तो जैसे आपका ये है, तो आपको इसका ब्लाउज़ बनाना है या टॉप या कुर्ती जो भी व्हाटएवर आपको बनानी है, तो आपको जिप अटैच करनी है। तो आप आर्म होल से लेंगे, नॉर्मल सी चीज़ है, इससे ऊपर तो लेंगे नहीं तो बंद कैसे होगा। अगर आप बैक से लेंगे तो आप शोल्डर से लेंगे, लेकिन साइड से अगर आप ले रहे हैं तो अंडर आर्म से आप जिप को लेंगे और तब आप अटैच करेंगे। या फ्रंट से लेना है तो जहाँ तक भी आपको नेक लाइन देनी है वहाँ तक का आप कट करेंगे और उसकी जिप अटैच करेंगे। तो आपको टूवर्ड्स द एंड ऑफ द कट मेक अ शॉर्ट स्लिट 1/4 इंच। जब आप कट कर लें तो उसमें नीचे की ओर 1/4 इंच का एक कट दें, वाइड डायगनली ऑन बोथ द साइड्स। हमें डायगनली देना है थोड़ा इस तरीके से, 1/4 इंच का एक कट देना है ताकि हमारी जो जिप है वो अच्छे से पलटी जा सके या हमारी अटैच हो सके। Turn all the 3 rows edges to the wrong side and do a row of taking। तो हमें अपनी जो जिप है, सबसे पहली चीज़ जिप जो है वो हम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लगा रहे हैं। जैसे कुछ होती हैं टेक्निक सबकी अलग अलग होती है, तो वो अपनी टेक्निक के अकॉर्डिंग ही लगाई जाती है। मैं अगर अपनी टेक्निक बताऊं तो मैं लगाती हूँ अपना पहले एक साइड में जिप की लगाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने राइट साइड जिप की अटैच कर दी अपने फैब्रिक के ऊपर। हमें जिपर टूल भी, जिपर अपना जो फुट होता है उसको भी चेंज करना होगा अगर हम जिप अटैच कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल फुट से हम जिप को अटैच नहीं कर सकते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। उसके लिए हमें अपना जिप टूल, जिप जो प्रेशर फुट होता है, जिपर प्रेशर फुट, उसको चेंज करना होगा, उसको अटैच करना होगा। तो उसको सबसे पहले उसको चेंज करें, उसके बाद आप अपना वर्क स्टार्ट करें। आपका ये फैब्रिक है, इसके ऊपर जिप को अटैच करें। जिप की एक साइड पूरी जिप को खोल के रखें। तो सबसे पहले हम एक साइड जिप को अटैच करेंगे, देन फैब्रिक पे दूसरी साइड लेके फिर दूसरी साइड इस तरीके से अटैच करेंगे, तो आपकी जिप इजीली अटैच हो जाती है। हमें फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है जब भी हम
जिस भी तरफ से हमें अपनी जिप को अटैच करना है उस तरफ से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होता है। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ टेप एंड स्टिच इट्स रो एजेस। आप एक टेप ले लें या फिर फैब्रिक ले लें, उसकी एजेस को स्टिच कर दें। अटैच दिस टू द एंड ऑफ द प्लैकेट ओपनिंग विद द हेमिंग। जब आप अपनी जिपर को अटैच कर दें फिर उसको हेमिंग की मदद से उस प्लैकेट को कवर करें। ओवर दिस प्लेस द जिपर एंड स्टिच थ्रू द एजेस होल्डिंग द फैब्रिक एजेस। जो आपके जिपर होगी, आप जो स्टिच करेंगे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमने एक पहले फैब्रिक लिया, फैब्रिक के ऊपर हमने एक स्लिट लगाया, नीचे भी और ऊपर भी हमने स्लिट्स लगा दिए। फिर इसके ऊपर हम मार्क करेंगे, एक लाइन मार्क करेंगे जिसके ऊपर हमारी जिप आएगी। जिप को अटैच करके इसके दोनों साइड से हमें हेमिंग करनी है, या हम तुरपाई कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो एजेस हैं उसको हम फिनिश कर सकें। जैसे कि मैंने आपको बाउंड सीम के बारे में बताया था, जो फिनिश सीम होती है बाउंड सीम, उससे भी, उसकी मदद से भी आप अपनी जिप का जो एजेस हैं उसको फिनिश कर सकते हैं। जितनी भी मैंने आपको फिनिश स्टिचेस बताई थी उनकी मदद से आप अपनी जिप के एजेस को फिनिश कर सकते हैं, तो उसको फॉलो करके भी आप कर सकते हैं। देन आफ्टर उसमें हेमिंग कर दें ताकि वो अच्छे से क्लोज हो जाए। देन टेक अनदर स्क्वायर पीस ऑफ टेप एंड स्टिच इट्स एज and place it covering zipper edge and finish it with hemming. Zipper must be carefully opened and closed because the full tab zip slips away from the teeth or rail. It will be difficult for the wearer to operate it. तो zip को हमेशा बहुत ही ध्यान से खोलें, क्योंकि जो हमारी zip होती है उसमें आपने हमेशा ध्यान दिया होगा कि zip में नीचे की साइड हमारा लॉक होता है, ऊपर की साइड से हमारा जो स्लाइडर होता है जिसकी मदद से हम चैन को खोलते और बंद करते हैं, उसको स्लाइडर बोलते हैं। नीचे हमारा स्टॉपर होता है और बीच में हमारे टीथ होते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं जिप के जो मैंने आपको बता दिए, मेन पार्ट्स। तो इस तरीके से हमारी जिप होती है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपकी जिप है, इसका जो नीचे का जो लॉक होता है उसको हमेशा लगा कर रखें, और ऊपर की साइड कभी कोई लॉक नहीं होता है जिप में, ये हमेशा ध्यान रखें। तो इसलिए इतनी जल्दी में ना तो जिप को क्लोज़ करें और ना ही जिप को खोलें कि जो आपके लॉक हैं वो टूट जाएं और जिप का जो स्लाइडर है वो निकल जाए, क्योंकि अगर स्लाइडर आपका बाहर निकल गया तो जिप को अटैच करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और जो उसको पहनता है उसके लिए तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिप को ज़्यादा स्पीड से ना खोलें और ना ही बंद करें, इसके तीत भी कई बार ख़राब हो जाते हैं। तो हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, उसी तरीके से आप अपने जिप को खोलें, बंद करें और अटैच करें। दिस कैन बी यूज इन अ स्कर्ट, फ्रॉक, शर्ट, हैंडबैग्स, जीन्स, पैंट्स, डेकोरेटिव पर्सेज एंड अदर गारमेंट्स। तो ये जो जिपर प्लैकेट है ये हमारे हर तरह के गारमेंट में उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, हमारी जीन्स होती है, पैंट होती हैं, स्कर्ट्स हैं, ब्लाउजेज़ हैं, टॉप्स हैं, तो हर तरह की हमारी स्कूल स्कर्ट है, हमारी फैशनेबल स्कर्ट्स हैं, गाउन हैं, सब में हमारी जिपर्स का उपयोग किया जाता है, इस जिपर प्लैकेट का उपयोग किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि जो डिज़ाइनर होता है उस ड्रेस को करने वाला, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जिप को किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहता है और उसकी ओपनिंग किस तरफ से रखना चाहता है। जिप हमारी कई बार एज अ फंक्शनल पर्पस भी इस्तेमाल की जाती है और एज अ ओपनिंग पर्पस भी इस्तेमाल की जाती है। तो ये चाहे फंक्शनल पर्पस हो चाहे ओपनिंग पर्पस हो, हमेशा जिप जो है जिप प्लैकेट की तरह ही लगती है। जिस तरीके से जिप अटैच की जाती है उसी तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं, फिर चाहे हम इसको फंक्शनल और चाहे डेकोरेटिव पर्पसेस का इस्तेमाल करें। तो आपकी जो प्लैकेट्स हैं सभी प्लैकेट वो यहीं ख़त्म होते हैं। आई होप कि आप लोगों को सारे प्लैकेट अच्छे से समझ आ गए होंगे। मीटर प्लैकेट, बाउंड प्लैकेट, प्लेन प्लैकेट,
जिपर प्लैकेट, ये सभी प्लैकेट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।